हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। जैसा आपको पता है, अब मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अरुण सिंह और मैं फिर से लेकर आ गया हूँ नोमेनक्लेचर, उसके आगे का पार्ट। जैसा कि हम लोग पहले के क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें किए थे, रूल्स के बारे में किए थे, लेकिन मैं आपको उसका मैटर देना भूल गया था। लेकिन आज मैं आपको एक प्रॉपर मैटर भी दूंगा जिससे आप उसे राइट कर सको और उसे मेमोराइज कर सको। अब आपको पता है कि नोमेनक्लेचर कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो बोर्ड्स का हो। और IUPAC तो कभी कभी पूछ लेता है उसका फुल फॉर्म बता दो, तो आपको आना भी चाहिए। क्या होता है वैसे IUPAC का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री होता है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लो आप लोग। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर प्रायोरिटी सीरीज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रायोरिटी सीरीज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एंड देन नोमेनक्लेचर के जो कुछ रूल्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, तो आज मैं उसका एक फॉर्मेट रेडी करके आपके लिए लाया हूँ। उसको भी आप देख लो, वीडियो पॉज करके उसे राइट कर सकते हो आप। तो चलो वन बाय वन करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट हियर। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, IUPAC रूल्स आपके लिए है। तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी सीरीज है और मैं आपके लिए एक टास्क दूंगा। आप शायद निमोनिक्स जानते हो। निमोनिक्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक वर्ड में फ्रेम करना जिससे हमें वो सारी चीज़ें याद हो जाए। तो ये टास्क है आपके लिए, इसका आपको निमोनिक्स बना के देना है। अगर आप नहीं बना पाओगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं खुद ही बना के दे दूंगा क्या होता है निमोनिक्स। तो लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस कर लो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटीज क्या क्या है। तो आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटीज में यहाँ पे जो सबसे पहला बच्चों आ रहा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो आइडेंटिटी होती है वो होता है यहाँ पे COH। देख सकते हो COH, C डबल बॉन्ड O रहता ही है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O OH ऐसे बोल सकते हो। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर से अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट की, जिसे एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एंड देन एसिड एनहाइड्राइड्स। तो एसिड एनहाइड्राइड जो होता है एक कह सकते हो कि कंडेंस फॉर्म ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही होता है, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में कंडेंस हो जाते हैं, वाटर रिलीज हो जाता है और यहाँ पे ए फॉर्म होता है, जिसकी आइडेंटिटी आप देख सकते हो। दिस पार्ट है यहाँ, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड। आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कौन सा आता है? एस्टर आता है। एस्टर का आप देख सकते हो, एस्टर की जो आइडेंटिटी होती है, रिमेंबर दिस थिंग्स, कि यहाँ पर एस्टर का ये है। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा दिखेगा कि एस्टर और कार्बोक्सिलिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? आपको दिखेगा कार्बोक्सिलिक में यहाँ H है, लेकिन एस्टर में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। याद रखना कि एस्टर में ऑक्सीजन से जो कनेक्ट पार्ट होता है वो कार्बन होना चाहिए, वो चाहे अल्काइल ग्रुप का हो या अराइल ग्रुप का हो। अगर हाइड्रोजन रख दोगे तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक में कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो एस्टर है वो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में रख लेना है। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है प्रायोरिटाइज, वो एसाइल हैलाइड से, जिसमें हमने किया क्या है कि एसाइल हैलाइड की जो आइडेंटिटी होती है शायद आपको पता है, वो होता है C डबल बॉन्ड OX। और R में यहाँ पे जो दिया है हमने, R का मतलब फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, R का मतलब या तो एल्काइल हो सकता है या तो अराइल हो सकता है। तो दिस इज नोन एज द एसाइल हैलाइड्स। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रायोरिटी जाता है अमाइड्स है। अमाइड्स में आपको पता है कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है यही पार्ट है। आर का फिर से बता दे रहा हूँ, आर का मीनिंग यहाँ पे वही है, अल्काइल अराइल ग्रुप, जिसमें हम कार्बन रखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन भी यहाँ पे रख सकते हो, इट डज नॉट मैटर हियर। बट अमाइड के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? C डबल बॉन्ड O N होना ही चाहिए। अब N के साथ ये जो R है, एट दिस प्लेस आप चाहे हाइड्रोजन रख लो या कार्बन रख लो, अल्टीमेटली वो अमाइड्स ही होगा, क्योंकि अमाइड्स में भी जो देखोगे कि जो नाइट्रोजन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के फॉर्म में आता है। आगे के पार्ट में अगर देखें तो नेक्स्ट जो प्रायोरिटाइज आता है वो नाइट्राइल से हमारा। ठीक है, फिर नाइट्राइल्स में जो आइडेंटिटी होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और उसके साथ देख सकते हो R कनेक्टेड है। R का मतलब वही अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप ले सकते हो। फिर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आप देख सकते हो इसकी आइडेंटिटी दिस पार्ट,
सी डबल बॉन्ड OH, जिसमें आपको दिखेगा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्ट है और वन साइड में जो होता है अल्काइल या अराइल ग्रुप आ सकता है, वो रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को। एंड देन अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, इसमें इसके नेक्स्ट अगर ऑर्डर की बात करूं तो थायोएल्डिहाइड होता है। आप सोचोगे थायोएल्डिहाइड कहाँ से आ गया, तो मैंने पहली बार नाम सुना है, बिल्कुल नहीं, आपने कई बार नाम सुना होगा। थायो जो वर्ड होता है वो सल्फर को लेकर होता है। आप देख सकते हो जहाँ ऑक्सीजन था बस वहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, सल्फर। तो ये बिल्कुल एल्डिहाइडिक फॉर्म में ही होता है, या कह सकते हो कि ये भी एक कार्बोनिल का डेरिवेटिव्स होता है। तो थायो वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब सल्फर आता है। रिमेंबर दिस थिंग। सो दिस इज नोन एज थायोएल्डिहाइड। व्हाई वी आर सेइंग थायोएल्डिहाइड, क्योंकि आपने देखा कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड S है एंड डायरेक्टली H से कनेक्टेड होता है। अगर ये ग्रुप है देन यू से थायोएल्डिहाइड। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छे से फटाफट नोट कर लो। दिस इज योर प्रायोरिटी। मैं नंबर भी दे देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। नाउ द 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 8 तक है। इसके नेक्स्ट में मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि और भी है, इतना ही नहीं है, और भी है जो आपको लिख लेना चाहिए। लेट्स सी, आगे का देख लेते हैं हम लोग। चलो देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखो 8 के बाद ए वाला पार्ट जो है अपना 9 है, जिसमें हम देख सकते हैं कीटोन है। कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, आपने देखा था कि एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन था डायरेक्टली, जिसमें कार्बन के साथ वो कनेक्टेड था। बट यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O, जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, इसमें दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है। अब आप अराइल ग्रुप भी राइट कर सकते हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, एक्चुअली R जो होता है अगर हम कंसीडर करें तो अराइल भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसको, तो वही पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो इसके बाद 8 के बाद अगर देखा जाए, वहाँ 8 था, ये 9 है हमारा, फिर ये 10 है और ये 11 है और ये अपना क्या है 12 है। तो जो अपना 10 नंबर है जिसे हम थायोन्स बोलते हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस, जैसे वहाँ पे हमने देखा क्या थायोएल्डिहाइड, वैसे ही कीटोन में हमने देखा क्या थायोन्स। थायोन्स क्यों हुआ, जैसे यहाँ पे कीटोन में आपने देखा कि RC डबल बॉन्ड OR है, थायोन्स में क्या है RC डबल बॉन्ड S और R है, बस ऑक्सीजन की प्लेस पे सल्फर आ चुका है। एंड नेक्स्ट जो आता है, काफी बार आपने नाम सुना होगा, एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल तो एल्कोहल का आ गया। तो देखो एल्कोहल क्या है, ROH। इसमें जो कार्बन होता है डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कनेक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं एल्कोहल। लेकिन यही अगर कार्बन किसका हो, फिनाइल ग्रुप का, बेंजीन रिंग का, और वो डायरेक्ट OH हो तो हमारा एल्कोहल नहीं फिनॉल हो जाता है। आगे देखते हैं थायोल्स आता है। जो थायोल्स है बस इसमें आपको ये समझ के रखना है कि जहाँ OH था वहाँ पे SH आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, थायो वर्ड जो होता है वो सल्फर के लिए होता है, आप देख सकते हो। एंड देन अमाइंस आता है जो हमारा 13 नंबर है। अमाइंस में आपने देखा था कि यहाँ पे RNH2 होता है। आप H की जगह पे R भी लगा सकते हो, जिसमें एक H कार्बन के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है, कार्बन आएगा। तो जो अमाइन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में चला जाता है, ये है। एंड देन ईथर से, जिसमें ईथर जो होता है अल्कोहल का ही क्या होता है, आइसोमेरिक फॉर्म होता है, जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसमें इसकी जो आइडेंटिटी होती है ROR लिखो, AROR लिखो, यहाँ पर AR लिखो, या तो आप ARO एंड R लिख लो। ये जो होते हैं ईथर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट आता है सल्फाइड। सल्फाइड जो होता है इसमें आप देखोगे ईथर्स का ही एक फॉर्म है, जिसे हम थायो ईथर के नाम से भी जान सकते हैं, थायो ईथर्स। दिस इज ऑल्सो नोन है, आप बोल सकते हो क्या, थायो ईथर्स। क्या बोल सकते हो आप, थायो ईथर्स। एंड देन उसके बाद आता है एल्कीन्स। एल्कीन्स में जो होता है आप देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, हमारे राइटर जी के जरिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, आप मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये एल्कीन्स है। ठीक है, और थायो ईथर इसको बोलते हैं बच्चों, ये नोट कर लेना, इसे हम बोलते हैं थायो ईथर। अब फटाफट हम आगे चलते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था 15, 16 और 17 है। एंड देन हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 18 की ओर।
तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है अपना लास्ट वाला जो है अल्काइंस है। अल्काइंस में जो होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड देन अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है RH होता है। नाइट्रो में जो होता है आप देख सकते हो यहाँ पे RnO2 होता है। एंड इसमें अपने पास अगर देखा जाए लास्ट जो होता है वो अल्केन्स आ जाता है। अल्केन्स में क्या होता है कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्डेड होता है अदर कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ। तो ये जितने भी थे प्रायोरिटी सीरीज थे, मैं चाहूँगा कि आप इन सारे प्रायोरिटी सीरीज को अच्छे से वीडियो को पॉज करो, उसे अच्छे से राइड करो जिससे आपको आ जाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स भी है। ये तो प्रायोरिटाइज था फंक्शनल ग्रुप का जो आपने देख लिया, एंड देन अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूल्स के। ये देखो आपके लिए आ गया, देखो ये है आपका यूपीएससी रूल। तो जो चीज़ें मैंने आपको बता के रखा था वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है। क्या लिखा हुआ है एक बार आप देखिए, इन ऑर्डर टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू मस्ट फर्स्ट मेमोराइज अ फ्यू बेसिक नेम्स। दीज नेम्स आर लिस्टेड विद इन द डिस्कशन रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ कार्बन। अगर देखा जाए तो इन सारे रूल्स को आपको एक बार वीडियो पॉज कर लेना है और लिख लेना है। मैं आपको कुछ ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता के रखा है इसके पहले वाले लेक्चर में, तो मैं आपको ये सिर्फ दे रहा हूँ एज अ मैटर जो आपको लिख लेना है वीडियो पॉज करके। आगे मैं दिखा रहा हूँ क्या है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एल्केन्स के लिए है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बताया है कि सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन यानी जिसे हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं उसे फाइंड करना है। ठीक है, एंड देन आपको उसमें देखना है कि किस साइड में सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, उसको आपको लोवेस्ट नंबर देना है यानी फर्स्ट नंबर देना है उस साइड में। तो उसमें और भी बता के रखा है अगर कार्बन साइड चेन में है तो कार्बन साइड चेन में अगर है तो उसमें से एल्केन से एन वर्ड हटाकर हम क्या यूज करते हैं, आइल वर्ड यूज करते हैं। ये भी हमने पहले वाले लेक्चर में कर लिया था, तो आप देख सकते हो सेम ही है। तो इसको भी नोट कर लो बच्चों, फटाफट वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो नंबरिंग है, मैं तो आपको इससे भी ज़्यादा नंबरिंग दे के रखा था जिसमें मैंने बताया था कि 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं। ये एल्केन्स का है, हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी किया है जिसे हम रूट वर्ड में लेते हैं मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, टॉप, नियो, अगर देखा जाए तो डेक, इस तरीके से। एंड देन अगर हम बच्चों बात करें तो आगे का देख सकते हैं यहाँ। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम नेमिंग लिखते हैं तो उस नेमिंग में कुछ कॉमन नेम भी यूज हो जाता है यूपीएससी के टर्म्स में। तो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या होता है। जैसे आइसोप्रोपाइल क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, टर्ड ब्यूटाइल क्या है, आइसोब्यूटाइल क्या है, नियोपेंटाइल क्या है, ऐसे बहुत सारे नेम आते हैं। हमें तो पता होता है कि क्या है लेकिन लिख नहीं पाते। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास 3 कार्बन है लेकिन सेकेंड कार्बन पे जो अनदर 1 कार्बन है, ठीक है, जिसे हम मिथाइल बोलते हैं, वो होना चाहिए। होना चाहिए मतलब क्या है, देखो एक बात बहुत अच्छे से जान लो। आइसो वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब सेकेंड पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, आपके पास कितना भी लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन हो, ठीक है, लेकिन सेकेंड पोजीशन पे अगर 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है देन यू से व्हाट आइसो। जैसे अगर सपोज करो मैं बोल दूं हमारे पास क्या है, आइसोपेंटाइल है, मतलब आपके पास आइसोपेंटाइल है, तो आइसोपेंटाइल मैंने बोल दिया ना, क्या बोला, आइसोपेंटाइल। अभी आइसो वर्ड क्या है और पेंटाइल वर्ड क्या है। पेंटाइल का मतलब हाउ मेनी कार्बन, 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 स्टेट में लिख लेना है और सेकंड पे एक मिथाइल ऐसे राइट कर देना है, एक कार्बन ऐसे लगा देना है और सबको सेटिस्फाइड कर दो किससे, यहाँ पे CH3 और ये है CH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो आपको पता ही है कितना होता है, ठीक है। तो दिस इज योर आइसो क्या है, पेंटाइल। अब यहाँ पे मैंने छोड़ क्यों दिया भाई, क्योंकि इसके आगे भी तो कनेक्ट हो सकता है, बट टोटल हाउ मेनी कार्बन वी हैव, टोटल 5, सो दैट्स व्हाई वी से हियर पेंटाइल। क्योंकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा रख देता है तो सैचुरेट हो जाता है, तो आइल की जगह क्या हो जाता है, एन हो जाता है, आइल की जगह क्या हो जाता है, एन हो जाता है। तो ये जब भी कभी एज अ साइड चेन हो तो हम आइसो वर्ड यूज करेंगे। कैसे आइसो वर्ड, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप हो। एक बात और बता दूं, अगर यही सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लेफ्ट हो
तो उसको हम नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो। जैसे देख लो आपके पास ही एग्जाम्पल है। अब बताओ क्या कि किधर से नंबरिंग करेंगे? रूल आप यूज कर सकते हो 1 2 3 4। आप देख सकते हो सेकेंड पे 2 टाइम्स मिथाइल आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन, तो इसको हम न्यू बोलते हैं। और टोटल कार्बन आपको काउंट कर लेना है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक कॉमन नेम होता है। तो टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल स्ट्रेट चेन में तो आपके पास 4 है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो कितना हो गया? 6। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नियोहेक्सेन। क्या बोलेंगे बच्चों? नियोहेक्सेन। सो यू मस्ट नो दिस थिंग्स। तो मैंने क्या बताया कि आइसो कैसे हम चूज कर सकते हैं और नियो कैसे चूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है ना मजेदार। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये हो जाता है कि जब भी कोई कार्बन, याद रखना, जब भी कोई कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड हो, ऐसा हम कह सकते हैं कि जब भी कोई कार्बन हो, 4 कार्बन रखा हो, ठीक है, तो उसको इंक्लूड करके, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। लेकिन सेकेंडरी कब होगा? सेकेंडरी तब होगा जब एक कार्बन, याद रखना है आपको, 2 अदर कार्बन से क्या हो? कनेक्ट हो। जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी क्या है? प्राइमरी का मतलब ये होता है कि व्हेन एवर द 1 कार्बन इज कनेक्टेड विथ अनदर 1 कार्बन। जैसे अगर ये देखा जाए, जो कार्बन है इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये जो कार्बन है इस साइड में एक ही कार्बन से कनेक्ट है, दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री। बट 2 डिग्री क्या होता है कि सेम व्हेन अ कार्बन इज कनेक्टेड विथ 2 अदर कार्बन। हाउ मेनी? 2 अदर कार्बन। तो दिस कार्बन यू कैन टेक हियर, और एक जो कार्बन है आप देख सकते हो इधर भी क्या कर रहा है? 2 अदर कार्बन से कनेक्ट है, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी योर व्हाट? सेकेंडरी। तो आप यहां पे देखो, इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। व्हाई? बिकॉज जबकि ये जो कार्बन है इस साइड में भी और इस साइड में भी आप देख सकते हो कि 2 अदर कार्बन से क्या है? कनेक्टेड है। एंड टोटल कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4, क्या है? 1 2 3 4, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी व्हाई आई एम सेइंग? क्योंकि ये जो कार्बन है 2 डिग्री है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज 2 डिग्री? क्योंकि ये 2 अदर कार्बन से कनेक्ट। अब सोचोगे ये तो कार्बन एक और रखा है ना भाई, ये जो कार्बन है ये तो इससे कनेक्ट है ना, उससे क्या मतलब है? हमें तो उस कार्बन को देखना है जिसको हम 2 डिग्री बोल रहे हैं। हम किसको 2 डिग्री बोल रहे हैं? इससे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो कार्बन है, यू कैन सी हियर कि 2 अदर कार्बन से कनेक्ट है। So that we are saying 2 degree. And why we are saying here that this is the 3 degree? 3 degree means tert butyl क्यों बोल रहे हैं? अब आइल वर्ड क्यों? क्योंकि एक इनकम्प्लीट है ना इसकी वैलेंसी, इसलिए हर जगह पे आपको आइल वर्ड दिखाई दे रहा होगा। अगर ये वैलेंसी सेटिस्फाइड होता तो आप आइल नहीं बोलते, एन बोलते इसकी जगह पर। ठीक, क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसे टर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कार्बन है वो 3 अदर कार्बन से क्या है? कनेक्टेड है। एंड दैट्स व्हाई वी से हियर दैट टर्ट ब्यूटाइल। व्हाई ओनली से ब्यूटाइल? बिकॉज ऑफ की टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स और 4 देयर। देख सकते हो कितने वहां पे? 4 है। एंड नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द आइसोब्यूटाइल? आई टोल्ड यू कि आइसोब्यूटाइल का मतलब ये हो जाता है कि नाउ यू से, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन पे 1 मिथाइल क्या है? लेफ्ट है। तो आई टोल्ड यू कि अगर सेकेंड पे 1 मिथाइल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसो। अगर सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो व्हाट वी से? नियो, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। तो ये देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है और ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है जो आपको आना ही चाहिए। आइसोप्रोपाइल वो भी है, ए भी है। सेकेंडरी ब्यूटाइल वो भी है, ए भी है। टर्ट ब्यूटाइल ए भी है और ए भी है, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन है। और आइसोब्यूटाइल आप देख सकते हो दिस वन एंड दिस वन। सो यू मस्ट नो दिस थिंग्स, क्योंकि आप कभी कभी नोमेनक्लेचर में पा सकते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो फटाफट बच्चों इसको भी राइट कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है अगले पेज में। तो देखो वही रूल्स जो मैंने पहले भी आपको बता के रखा हुआ है। क्या है यहाँ पे? पहला रूल्स है कि अल्केन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है दैट हैज फॉर्मूला CnH2n+2। ये एल्केन्स का फॉर्मूला है जो आपको आना ही चाहिए, जिसमें आप देख सकते हो कि जो N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन। रूल्स मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना, वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन दैट हियर रिटन के आइडेंटिफाई द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एंड दिस चेन इज कॉल्ड द पेरेंट चेन, क्योंकि जो पेरेंट चेन होता है उसको ही तो हम नंबरिंग देते हैं। फिर क्या है कि आइडेंटिफाई ऑल द सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप होते हैं
वहाँ पे पेरेंट चेन में जो लगे होते हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन नंबर द कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड एट द गिवन द सब्स्टिट्यूएंट द लोवेस्ट नंबर। यानी नंबरिंग आपको वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट क्लोज है यानी नियरेस्ट है, उस टर्मिनल कार्बन से आपको नंबरिंग करना है एल्केन के लिए। तो चलो देखते हैं और भी क्या रूल्स दे के रखा है। देखो मैंने आपको पहले ही बता के रखा था, अगर 4 रूल्स यानी जो 4 रूल्स है आपके पास, अगर वो आपने याद कर लिया तो आप आसानी से कोई भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये भी रूल्स ही है जो मैंने बताया था, ये आपके पास नोट्स है, तो आप फटाफट वीडियो पॉज करो और इसको राइट कर लो। आपको और कहीं मैटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द नोट्स फॉर यू ओनली। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है क्या, ये देख सकते हो। इसके बाद भी देखो, एक मिनट बच्चों देखो, दिस इज द आर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एल्केन्स है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें कुछ यहाँ पे नेमिंग है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले लेक्चर में हमने एल्केन्स का ही किया था कि कैसे करते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए, बाकी तो आपके लिए है ही, इसमें से मैं कोई भी एक पार्ट ले लेता हूँ कि जिससे मैं आपको समझा सकूँ। जैसे ये पार्ट में लेता हूँ, ठीक। तो लेट्स सी हियर, जैसे है वैसे मैं लिखता हूँ। CH3 है, CH2 है, CH2 है बच्चों, यहाँ पे 2 है, डोंट फॉरगेट टू राइट, एंड देन यहाँ पे CH है और इस CH के साथ आप देखोगे क्या है, CH2 है और यहाँ पे CH3 है। एंड देन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये CH है। एक्चुअली बाय मिस्टेक यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर बाय मिस्टेक आया हुआ है हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होता है, तो आपको 4 ही रखना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरे एडिटर साहब थोड़ा जल्दबाजी में कर गए इसको, तो आप गलती मत करना क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे C के साथ आपने देख ही लिया है, CH था और CH रखना ही नहीं क्योंकि इसके बाजू में आपका CH3 है और यहाँ पे CH3 है और इसके बाद आपके पास है CH2 एंड CH3। चलो जो भी रूल्स आपने लिखा या देखा, अब टाइम आ गया उसको अप्लाई करने का। तो सबसे पहला रूल्स क्या था माय डियर चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, दोस्त यार, बता दो कौन सा है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला रूल्स था लॉन्ग चेन, यानी सिलेक्ट द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन, जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना स्ट्रेट चेन इधर दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यही होना चाहिए, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यही हमारा क्या स्ट्रेट चेन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आप इधर से अगर इधर भी जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको यही डिसाइड कर लेना है कि लॉन्ग चेन यही है। एक टर्मिनल कार्बन ए है और एक टर्मिनल कार्बन ए है। तो सबसे पहले आपने टर्मिनल कार्बन देख लिया। अब आपको देखना है कौन कौन से ऐसे साइड चेन हैं, ठीक है, जो दोनों टर्मिनल से क्लोज है। तो देखा जाए तो इधर से ये 3rd पे आ रहा है और ये इधर से 4th पे आ रहा है और इधर से भी ये क्या आ रहा है, 4th पे आ रहा है। तो इट डज मीन कि आपको उस टर्मिनल कार्बन को नंबर देना है जिधर से कोई साइड चेन क्या हो, पास में हो। तो दिस वन जस्ट कमिंग नियर बाय दिस टर्मिनल कार्बन, सो यू हैव टू गिव 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो बच्चों एक बात बहुत ही क्लियर जान लो, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि हमने नंबर तो दे दिया लेकिन वहाँ पे फिर नेमिंग जब करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो छूट जाते हैं, जो आपसे छूटना नहीं चाहिए, लीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर लेफ्ट किया तो फिर आपकी गलती होगी, आपको फिर वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा उसका नाम क्या है। तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ कि जो भी साइड चेन हो उसको बॉक्स में ले लो। कैसे? बॉक्स में। जैसे ही आपने बॉक्स में लिया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बॉक्स में जो है वो है क्या एग्जैक्टली। तो आप देखो जो 3rd पोजीशन पे है, जो नंबर वाला कार्बन है वो 3rd है और उससे अलग अलग बॉन्ड से 1 कार्बन लेफ्ट है, यानी ऊपर देखोगे 1 कार्बन है, नीचे भी देखोगे 1 कार्बन है। तो जब उस नंबर वाले कार्बन से अलग अलग बॉन्ड से अगर कार्बन लेफ्ट होते हैं, अगर सिंगल कार्बन लेफ्ट हो रहा है तो हम मिथाइल बोलेंगे, अगर डबल कार्बन लेफ्ट हो रहा है तो इथाइल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4th नंबर पे इस बॉन्ड से 2 कार्बन है, दैट्स व्हाई वी से इथाइल। लेकिन यहाँ पे इस वाले 3rd नंबर पे आप देखोगे 1 अबव है, 1
बिलो है तो इसका मतलब ए भी मिथाइल है, ए भी मिथाइल है। लेकिन नोमेनक्लेचर में आपको पोजीशन मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पोजीशन मेंशन नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। और उससे पहले आपने रूल में देखा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें नेमिंग राइट करना होता है। तो ये जो फोर्थ पे है उसे हम बोलते हैं इथाइल, क्योंकि वो एक साथ 2 कार्बन के साथ छुटा हुआ है, यानी लेफ्ट है। और जो थर्ड पे अलग अलग बॉन्ड से अलग अलग 1 कार्बन लेफ्ट है, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज इथाइल। और इसको आप क्या बोलोगे? मिथाइल। याद रखना, मिथाइल को एमी भी हम बोलते हैं और इथाइल को इन शॉर्ट हम ईटी भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ईटी वर्ड आ जाए तो मतलब इथाइल है, एमी वर्ड आ जाए तो मतलब मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली आप देख सकते हो कि इथाइल फर्स्ट आ रहा है तो 4 पर है, तो आपको क्या लिखना है? 4 इथाइल। एंड देन आपके पास है 3 पे 2 टाइम्स क्या है? मिथाइल है, तो 3 इसके लिए भी और 3 इसके लिए भी आपको 2 टाइम्स उसका पोजीशन मेंशन तो करना ही होगा। भाई एक सीट पे अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 के लिए हम उसका पोजीशन मेंशन करेंगे। वही चीज़ है यहाँ पे। कार्बन तो 4 ही ग्रुप के साथ कनेक्ट हो सकता है, जिसमें 2 साइड में आप देख सकते हो जो पेरेंट चेन में जा रहा है और 1 अबव 1 बिलो, इसके साथ मिथाइल लेफ्ट है। तो कितनी बार? 2 टाइम्स है, तो 2 को आप केमिस्ट्री में डाई बोलते हो। क्या बोलते हो? डाई। तो हो क्या गया? 4 इथाइल 3 डाई, और क्या बोलेंगे उसको? मिथाइल। तो अभी ये जो नेमिंग हमने किया वो साइड चेन का था। एंड देन अब पेरेंट चेन का टर्म्स है, तो पेरेंट चेन को क्या कितने हैं टोटल कार्बन अगर देखा जाए तो 7 है, तो 7 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हेप्टेन। हेप्टेन। तो रूल्स वही है सारे, बस आपको अप्लाई कैसे करना है जस्ट आई एम टेलिंग हियर। तो आप नोट कर लो, मैंने ये पार्ट को बताया आपको, इसको 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 फटाफट राइट करके कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। वैसे नेमिंग तो ऑलरेडी लिखा है, बट आपको खुद से ट्राई करना है। मैं नहीं चाहता कि आप देख के कॉपी करो और फिर कंफ्यूज हो जाओ, अरे कैसे हुआ कैसे हुआ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड देखो जो नेक्स्ट आता है अल्काइल हैलाइड है। क्या है अल्काइल हैलाइड? तो देखो इसमें बता के रखा है कि अल्काइल हैलाइड बिल्कुल ट्रीट करता है किसकी तरह अगर देखा जाए तो? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह का ट्रीट कर रहा है, तो इसमें भी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पे प्रीफिक्स लिखना है, फिर उसके बाद रूट वर्ड होता है एंड देन सफिक्स होता है। एक्चुअली जब अल्काइल हैलाइड आता है तो अल्काइल हैलाइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। जिसमें फ्लोरीन को हम फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें भी हमें देखना है कि जब लॉन्ग चेन है, अब कोई भी हैलोजन किसी भी टर्मिनल कार्बन के पास में है, तो उस टर्मिनल से ही हम क्या करते हैं? नंबरिंग देना स्टार्ट कर जाते हैं। और नंबरिंग जैसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अल्फाबेटिकली देखेंगे, जो भी आएगा हैलोजन हम उसको पहले देंगे, यानी उसको हम राइट करेंगे। चलो इस पे भी एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे आप ऑलरेडी दिया हुआ है तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो बिंदास, ठीक है। फ्रीज हो गया है लगता है, चलो देख लेते हैं। ये है, चलो देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, जैसे अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे देखो क्या है कि क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि हैलोजन भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अगर जो साइड चेन में होते हैं उनकी तरह वर्क करता है। लेकिन अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमें देखना है कि ये किस टर्मिनल कार्बन से क्लोज है। अगर एक खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज रखता है तो हम उधर से नंबरिंग देंगे, अगर नहीं रखता तो हम उस साइड से देखेंगे जिधर दूसरे ग्रुप प्रेजेंट है और उसको प्रायोरिटाइज दिया जा रहा है। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो आपको इस मॉलिक्यूल में लॉन्ग चेन देखना है। तो लॉन्ग चेन आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, यही है, दिखाई तो दे रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो क्लोरीन है वो थर्ड पे आ रहा है और ये सेकंड पे आ रहा है। क्यों मैंने बोला थर्ड पे? क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है कि ए भी एक टर्मिनल, ए भी टर्मिनल, लेकिन इस टर्मिनल से ये जो मिथाइल है क्लोज है बिल्कुल, और इस टर्मिनल से आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रूल क्या था कि सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, तो सिलेक्ट लॉन्ग चेन आपने ऑलरेडी कर लिया। एंड सेकंड रूल था क्या कि आपको नंबरिंग देना है उस टर्मिनल कार्बन से जिधर कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप के क्लोज हो। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5, जिसपे आप देख सकते हो
थर्ड रूल क्या है कि वी हैव टू राइट द फर्स्ट नेम ऑफ द साइड चेन, जिसे हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो आप देख सकते हो कि इसे हम क्लोरीन यानी क्लोरो बोलेंगे, इसे मिथाइल, तो Me है मिथाइल और यह क्लोरो है C। तो आप देख सकते हो कि अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आ रहा है, तो पोजीशन के साथ मेंशन कर देना है 3 क्लोरो 2 मिथाइल एंड देन टोटल कार्बन इन पेरेंट चेन कितने हैं 5। तो आप क्या बोलोगे पेंटेन। फटाफट नोट कर लो। तो इस तरीके से आपको अल्काइल हैलाइड्स का भी नेमिंग कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये आप सेम चीज़ देख सकते हो। यहाँ से अब देखो, इधर ब्रोमीन जो है मिथाइल ग्रुप है, ठीक, इधर से मिथाइल ग्रुप क्या है सेकंड पोजीशन, इधर ब्रोमीन क्या है सेकंड पोजीशन पे। तो ऑब्वियसली ब्रोमो हमारा क्या है अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट का कहीं ना कहीं ऑर्डर सेम है। तो इस वजह से 1 2 3 4 इधर से आपको नंबरिंग देना, क्योंकि सेकंड पे आपका ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले ही आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल पहले है और सेकंड पोजीशन पे भी है एज लाइक द मिथाइल। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। तो नंबरिंग हमने यहाँ से दिया, तो क्या हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। व्हाई वी आर सेइंग ब्यूटेन, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 4 कार्बन है। अंडरस्टूड। यू हैव टू जस्ट राइट इट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों है क्या। यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखोगे कुछ रूल्स और भी है आपके पास, जैसे यहाँ पे एल्केन्स और एल्काइंस का रूल्स है, जिसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता क्या कि इसकी जो फंक्शनल ग्रुप होती है डबल बॉन्ड होता है एल्कीन के लिए और ट्रिपल बॉन्ड होता है किसके लिए बच्चों, अल्काइन के लिए। डबल बॉन्ड एल्कीन के लिए है और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के लिए है। अब अगर आपके पास लॉन्ग चेन है, उस लॉन्ग चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है सपोज कर लो, और दोनों की इक्वल प्रायोरिटीज है। तो आपने प्रायोरिटी सीरीज में देखा था कि डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड हो, उस टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड नियर हो या क्लोज हो कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना। तो ये रूल्स वही है जो हम लोगों ने किया था, आपको लिख लेना है फटाफट। ये भी है, आप वीडियो पॉज करो, इसको राइट करो। सेम चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सिर्फ मैं मैटर आपको दे रहा हूँ जिससे आप इसे मेमोराइज कर सको और याद रखो आप, ठीक है। फटाफट क्विक क्विक क्विक। चलो आगे भी देखते हैं। यहाँ पे वही रूल्स है सेम जो भी हमने डिस्कस किया था, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फटाफट अब आ जाओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, रूल्स तो शायद आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो जिस पॉइंट पे जिस टाइम लिमिट में वो देखा आपने उसको पॉज करो, उससे राइट करो। देखो कुछ एग्जाम्पल, फर्स्ट वन ही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि CH3 है, CH है, क्या बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन कौन सा है, चलो देख लेते हैं। जैसे CH3 है आपके पास, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और CH2 है, और देन CH डबल बॉन्ड है और CH2 है। अब इसमें जो है आपको कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, बल्कि इसमें डबल बॉन्ड है, क्योंकि हम एल्कीन का कर रहे हैं। और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, CnH2n, इसे हम जनरल फॉर्मूला बोलते हैं, जहाँ n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन, जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखें एल्कीन में है क्या एग्जैक्टली। तो एल्कीन में आप देखोगे तो आपको मैंने यही बताया था कि एल्कीन अगर आ रहा है और उसमें उसके अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमें देखना क्या कि जो डबल बॉन्ड है किस कार्बन से, यानी कौन से टर्मिनल कार्बन से क्लोज है। आप देखिए यहाँ 2 एल्कीन है, एक ए वाला पार्ट है और एक पार्ट है, 2 एल्कीन यानी 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो एक टर्मिनल पे है, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल जो कार्बन है 6 है। इसमें कहीं पे भी आपको साइड चेन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यही हमारा मेन चेन है। कितना है, हेक्स है, तो आप यहाँ पे हेक्स बोल सकते हो, पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी। जो डबल बॉन्ड है उसे पहले उसका पोजीशन दे सकते हो या बाद में भी दे सकते हो, दैट विल नॉट बी रॉन्ग। जैसे क्यों, क्योंकि मैंने दिखाया क्या यहाँ पे कि 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे है, तो आप इसे पहले भी राइट कर सकते हो। 1 4 ए 1 है बच्चों 1, तो 1 4 है, कितने टाइम्स है अगर देखा जाए 2 टाइम्स है, तो 1 4 हेक्स क्या लिख सकते हो आप, डाई इन लिख सकते हो। डाई क्यों लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है 2 टाइम्स आया है। सो मैंने बता के रखा था कि अगर कोई भी सिमिलर ग्रुप्स केमिस्ट्री में 2 टाइम्स आएगा डाई, 3 टाइम्स आएगा ट्राई, 4 टाइम्स आएगा तो टेट्रा। इस तरीके से सबको मेंशन करना है, जो हम लोग ऑलरेडी किए हैं नोमेनक्लेचर के फर्स्ट लेक्चर में।
ये है नोमेनक्लेचर का सेकेंड लेक्चर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट डोंट कंफ्यूज, हम इसे ऐसे भी बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हैं। तो ये तो पता चल गया क्या है। देखो सेकेंड पार्ट इसी को मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। देखो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, एंड CH डबल बॉन्ड है, CH2। तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया था कि नंबरिंग तो हमें अल्टीमेटली ऐसे ही करना है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्स 1,4। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 1 4 को आप बाद में पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, दैट विल नॉट बी रॉन्ग। तो हेक्स याद रखना 1,4 कितनी बार है, डाई 2 टाइम्स, डाई इन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक बात और आपके लिए स्पेसिफिक रूल है, जैसे अगर कहीं पे भी आपके पास वर्ड एंड नंबर आता है तो वहाँ उनके बीच में डैश देना है। अगर किसी के बीच में नंबर और अगर वहाँ पे नंबर एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको कॉमा देना है। तो यहाँ पे देखो वर्ड एंड नंबर था, जहाँ पे मैंने डैश दिया, यहाँ पे नंबर था, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा दे दिया। तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चाहे आप इस मोड में नंबरिंग करो और नेमिंग राइट करो, या इस मोड में आप नेमिंग और नंबरिंग राइट करो, एक ही है, गलत तो होगा नहीं। ठीक, एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे जो आपको समझा देता हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ साइक्लिक वाले पार्ट की। ठीक, तो देखो ये साइक्लिक वाला पार्ट कुछ ऐसा है हमारे पास मॉलिक्यूल, जो आपको भी आना चाहिए, गाना गाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये है, ठीक, इसे हम बॉन्ड लाइन बोलते हैं और यहाँ पे बॉन्ड लाइन है। अब देखो क्या है कि नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इससे का। तो देखो डबल बॉन्ड है, तो अपने को पता है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। ठीक, ज़्यादा तो होती है, तो क्या होगा। अब देखो क्या है, डबल बॉन्ड तो ये रखा हुआ है कार्बन यहाँ, लेकिन ये जो कार्बन है इसमें एक साइड चेन भी है। क्या है, साइड चेन। तो मतलब हम नंबर यहाँ से देना मत स्टार्ट करते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दोगे तो कार्बन, याद रखना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड जहाँ से मिले और जहाँ पे ब्रांच ज़्यादा हो और सीधा, क्योंकि साइकिल में तो कोई टर्मिनल तो है नहीं, तो साइकिल में जिस कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हो, प्रायोरिटाइज ज़्यादा है, उसी कार्बन से नंबर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक साइड चेन भी है और डबल बॉन्ड भी कनेक्ट है, मतलब इस कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या देंगे 1 एंड इसको देंगे 2, क्योंकि हम ऐसे नहीं जा सकते। क्योंकि जब हम नंबरिंग करते हैं तो चाहे डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबर के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर, नंबर के अंदर। अगर नंबर के अंदर नहीं आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो 1 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो आप देख सकते हो कि जो 4 है यहाँ पे भी एक मिथाइल है, इधर भी एक मिथाइल है, 4 पोजीशन पे 2 टाइम्स मिथाइल है एंड फर्स्ट पोजीशन पे 1 टाइम। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1,4,4 कितने टाइम्स मिथाइल है, 3 टाइम्स। तो 3 को हम केमिस्ट्री में ट्राई बोलते हैं और तीनों के तीनों मिथाइल है, सो यू कैन राइट हियर द ट्राई मिथाइल। अब इसमें बात आ जाती है, क्योंकि ये जो है ओपन चेन तो है नहीं, साइक्लिक है, साइक्लो है, तो इस वजह से हम साइक्लो वर्ड जरूर यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिख लिया, 1,4,4, फिर डैश दे देना है, फिर ट्राई मिथाइल साइक्लो आपको वर्ड लिखना है, क्योंकि इसमें इस प्रीफिक्स में साइक्लो आता ही है। एंड देन रूट वर्ड आपको यूज करना है जो मेन चेन में कार्बन है। तो मेन चेन देख सकते हो साइक्लिक वाला ही है, बट टोटल कार्बन 4 है, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूट, क्योंकि ये एल्कीन वर्ड है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, किस पे आ रहा है, 1 पर। तो आप ब्यूटीन डायरेक्ट लिख दो, या ब्यूट 1 इन भी राइट करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। चाहे आप ए राइट करो चाहे ए राइट करो, दिस वन ये तो गलत है नीचे वाला, तो ये कभी भी गलत नहीं होगा जो मैंने लिखा है। तो समझ में आया आपको कैसे करना है। बेटर है कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है बच्चों ने, तो फिर गलत होगा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो आप ही, मैं थोड़ी होऊंगा। मैं तो जैसे आपको रूल देता जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैटर देता जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ, वीडियो पॉज करो, राइट करो, आपको समझ में आएगा। कम से कम 2 बार रीड करो और 1 बार राइट करो, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है हमारा यहाँ पर, लेट्स सी। रूल्स ही है जो मैंने ऑलरेडी बता के रखा था, आप इसको भी क्या करो, राइट कर लो, वीडियो पॉज करो और राइट करो फटाफट फटाफट, क्विक। एंड देन
इसके बाद आगे देखते हैं, ये भी रूल्स है, तुरंत बच्चों कर लो, एंड देन हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी ट्राई करते हैं। देख लिया, देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, आ जाओ आ जाओ, हम एग्जाम्पल सब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि है क्या। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीन की। तो एल्कीन हमारा सेकेंड है एल्केन के बाद। तो देखो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला था मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था, वो क्या होता है, CnH2n, और इसमें जो कार्बन है यानी N है वो नंबर ऑफ कार्बन है, जिसके बारे में हम भी करेंगे। दिस इज योर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एल्कीन की आइडेंटिटी यही है, और शायद आपको पता है कि ये सेम फॉर्मूला हमारा साइक्लोएल्केन के लिए भी था। बट एल्कीन क्या है कि जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। इसमें याद रखना है आपको, इसमें भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स, और इसके बाद आपको लिख लेना है रूट वर्ड, एंड देन आपको लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों सफिक्स। देखो इतना तो गारंटी है कि अगर आप रूल फॉलो करोगे तो IUPAC मतलब कुछ नहीं, बहुत ही आसान होता है, कितना भी टफ से टफ आपके लिए आ जाए। देखो अभी क्या है कि इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स में तो ऑब्वियस ही चीजें मैंने बता के रखा था कि कोई साइड चेन है तो उसको पहले लिख दो। रूट वर्ड में जो मेन चेन होता है उसको ला लेना है, एंड देन सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको राइट कर लेना। बस यही आपको टर्म्स को यूज करने हैं, 100% आप कभी भी फेलियर तो नहीं होगे। चलो आज एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने लिख दिया, यहाँ पे CH2 लिख दिया। CH2 मत लो बच्चों, आगे भी ले लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग कार्बन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्ग चेन। तो दिस इज योर लॉन्ग चेन, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब आप देखो क्या है कि जो डबल बॉन्ड है किधर से, दो टर्मिनल है, एक यहाँ एक यहाँ, और अगर इसको भी माने तो एक टर्मिनल ए भी है हमारे पास, यानी 3 टर्मिनल है। तो अब नंबरिंग चाहे आप इस कार्बन से देना स्टार्ट करो या इस कार्बन से, और अगर इधर से देना स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड काफी दूर भाग जाएगा। डबल बॉन्ड को हमें देखना क्या है, पास वाला, यानी पास के कौन से टर्मिनल कार्बन से है। तो चाहे आप इधर से दो या इधर से, एक ही बात है। तो आप यहां से नंबरिंग देना स्टार्ट कर दो, आप देख सकते हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल जो कार्बन है नंबरिंग में वो कितने, 5 है, और सेकंड पे 1 मिथाइल लेफ्ट है। मैंने आपको बताया था कि जो साइड चेन होता है वो हमेशा प्रीफिक्स में हम राइट करते हैं पहले, तो सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, तो आप क्या लिखोगे, पेंट, और 2 पे क्या है, इन। 2 पे इन क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन से टच में है ना, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सेकंड पे है, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 2। और इन क्यों, क्योंकि इन ही इसका क्या, पेरेंट चेन का एक आइडेंटिटी है, फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से इन। तो देखो पहले साइड चेन क्या हो गया हमारा, मिथाइल, और ए क्या हो गया, रूट वर्ड, और ए क्या हो गया हमारा, फंक्शनल ग्रुप। तो है, फॉलो कर रहा है, तो बेटर आपको यही चीज मेंशन करना है। तो चलो कुछ और भी एग्जांपल लेता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कभी कभी साइक्लो वाला भी पार्ट आ जाता है, तो वहां पे भी आपको माइंड में रखना है। सपोज कर लो कि आपके पास यहाँ पे है, अब इसमें हम नंबरिंग कहां से देना, कभी भी गलती मत करना, आप यहां से नंबरिंग मत देना। रीजन के ऐसे देकर सोचोगे फंक्शनल ग्रुप ये है, डबल बॉन्ड नंबर दे दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पे मिथाइल पास में है, तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, दिस इज द रॉन्ग, ये रूल्स के अगेंस्ट है। रीजन, क्योंकि मैंने क्या बताया कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हमेशा नंबर के अंदर आने चाहिए। अगर नंबर के अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर नंबर के अंदर आ रहा है तभी वो सही है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटाइज में नहीं आता है, इसलिए डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी मिथाइल से क्या ज्यादा है, यानी कार्बन जो एल्काइल ग्रुप है वहां पे। तो 1 2, अब इसको हम 3 देंगे, एंड देन 4, एंड देन 5, एंड देन 6। तो देखो टोटल जो कार्बन है उस रिंग में 6 है, और थर्ड पे जो कार्बन लेफ्ट हो रहा है वो है मिथाइल।
तो हम सबसे पहले साइड चेन जिसे बोलते हैं मिथाइल है, जो हमारा प्रीफिक्स में आएगा तो क्या है, मिथाइल कौन से पोजीशन पे, थर्ड, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, लिख लिया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे क्योंकि रिंग में है, क्योंकि एक मिथाइल के बाद कोई और साइड चेन नहीं है, तो साइक्लो हम लिखेंगे यहाँ पे, साइक्लो वर्ड लिख लिया। और टोटल कार्बन कितने हैं उस रिंग में, 6 है, तो साइक्लोहेक्स लिख लिया हमने। और 2 पर कि 1 पे डबल बॉन्ड है, तो मैंने बताया जहाँ से स्टार्ट होगा डबल बॉन्ड वही हमारा नंबर होता है, तो 1 पे। तो आप 1 राइट करो या ना करो भाई, वो तो अंडरस्टूड होता है कि 1 पे ये यहाँ पे, तो इसलिए साइक्लोहेक्स 1ene आपको लिख लेना है। तो दिस इज योर नेमिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल। देखो हार्ड टू हार्ड आएगा, इससे भी हार्ड आ सकता है, लेकिन अगर आप रूल फॉलो करते हो तो आपको आसानी से हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हुए अल्काइन, क्योंकि आगे भी बहुत सारा नॉमेनक्लेचर है जो हमें करना है, तो मैं बहुत टाइम नहीं इसमें स्ट्रेच करूंगा, बहुत ही थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लूंगा। हाँ, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने को ये नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है तो अरे कमेंट करिए, आपके पास पूरा यूट्यूब का भरा पड़ा हुआ है कमेंट बॉक्स, करिए, मैं रिप्लाई करूंगा 101%। अब देखो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n, अब माइनस क्या लिखोगे बच्चों, 2। अब क्यों भाई -2, क्योंकि इसलिए क्योंकि एल्काइन होता है। इसमें अगर हम देखें n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, अगर n की वैल्यू आप मान लो 2 लेते हो तो C2H4 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 माइनस है तो इसलिए C2H2 हो जाएगा जो हमारा एल्काइन है। और इसमें भी आप देख सकते हो इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आइन है। तो आइन क्यों बोला मैंने, क्योंकि एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे यहाँ पे इसकी नेमिंग होती है। सेम एज इट इज है, जैसे आपने एल्कीन का किया है वैसे ही, और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कंपेयर कैसे करते हैं। अब देखो ये है आपके पास, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 4 कार्बन है, इसमें कोई साइड चेन मैंने नहीं दे के रखा है, बहुत ही सिंपल सा लिया है, कोई साइड चेन नहीं लिया मैंने। तो आप देखो क्या है कि 1 2 3 4, मैंने यहीं से 1 क्यों दिया, तो रूल तो आपको पता ही है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। तो 1 क्यों है, क्योंकि यह 1 पे ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 पे ही क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने 1 दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास ये हो जाएगा ब्यूट, और फिर 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड तो हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। क्यों, क्योंकि 1 पे तो था ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट तो हमारा क्या है, पेरेंट चेन है यहाँ पे, और कोई साइड चेन तो था नहीं, इस वजह से ऐसा हो गया। चलो आगे का एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा यूनिक, पहले यहाँ पे आप देख लो। कभी कभी इस तरीके का भी मॉलिक्यूल आ जाता है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स जनरली इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखो आपके पास ए लॉन्ग थोड़ा सा मैंने मॉलिक्यूल लिया, तो इसमें क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड तो है, ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन लॉन्ग चेन किधर मिलेगा, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे लॉन्ग चेन तो जो दिखाई दे रहा है सीधा सीधा वही है, बिल्कुल नहीं, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में देखो इस कार्बन से, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये 4 डायरेक्शन में जा रहा है इससे बॉन्ड, एक ऊपर, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और एक बॉटम पे। तो ऊपर में देखोगे एक ही कार्बन है, लेफ्ट में देखोगे तो एक ही कार्बन, लेकिन नीचे अगर देख रहे हो तो हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। इसका मतलब जो 2 कार्बन है ये ही आपका क्या है, लॉन्ग चेन में जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो C2H5 है, अच्छे से देख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3। अगर वैसे पे लिखा रहे तो आपको तुरंत ओपन कर लेना है, एंड देन आपको डिसाइड करना है लॉन्ग चेन। और लॉन्ग चेन तो हमें मिल गया, यही वाला पार्ट हो गया। अब आपको देखना है जो ट्रिपल बॉन्ड है किधर से क्लोज है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही हमें मेन फोकस करना है कि किधर से क्लोज है, फिर उसके बाद साइड चेन देखना है कि किधर से साइड चेन आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन दोनों एक ही साइड में क्लोज है तो हम उधर से नंबर देंगे, अगर साइड चेन हमारा दूर है और फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे टर्मिनल से क्लोज है तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो देखो यहाँ पे 3rd पे है, लेकिन वहां से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 पे है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 कार्बन है। तो जैसा बच्चों हम लोग ये नोमेनक्लेचर कर रहे थे अल्काइन का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबरिंग है हम यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है कहीं ना कहीं इस ब्रांच से ज्यादा है, क्योंकि ब्रांच में जो है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है। सो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
9, तो 9 कार्बन है, आप देख सकते हो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो साइड चेन है उसको में लिखना है किसमें, प्रीफिक्स में। तो आप देख सकते हो कि जो 7 पोजीशन है उसके ऊपर आपका एक 2 मिथाइल ग्रुप लेफ्ट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 7 7 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो डाई मिथाइल अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि उस मिथाइल के अलावा और कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट है। तो नाउ द टर्म्स ऑफ द पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन टोटल कितने हैं, अगर देखा जाए पेरेंट चेन तो एक ही है, लेकिन उसमें कार्बन कितने हैं, टोटल 9 है। तो 9 कार्बन को बच्चों क्या बोलोगे आप, नॉन, आपको नॉन ही बोलना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे, तो आप क्या लिखोगे, 3 आयन, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम एल्काइन का नोमेनक्लेचर करते हैं, आप नोट कर लो। देखो इसका तो ये तो ओपन चेन था, लेकिन इसी में आपको अगर मैं एक एग्जांपल प्रॉपर दूं, और वो एग्जांपल किसका है बच्चों, मान के चलो साइक्लो वाला पार्ट, सपोज करो ये है। अब इसमें भी कैसे होगा, तो सिंपल, आपको जैसा मैंने बताया था रूल को फॉलो करना है आपको। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो क्या हो जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप नंबर वहाँ से स्टार्ट करोगे जिससे ट्रिपल बॉन्ड नंबर के अंदर आ जाए, क्योंकि आप पहले तो आप यहाँ पे प्रायोरिटाइज करोगे कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड ही है, मिथाइल तो है जब वहाँ पे क्या है, साइड चेन है, तो नंबर हम इसको देंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके बाद 3 हो जाएगा, हम 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम कभी भी यहाँ से नंबर स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इधर से जाएंगे तो ये मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, काफ़ी डिस्टेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड नंबर में नहीं आएगा। तो हमें ट्रिपल बॉन्ड को नंबर भी मिलाना है और मिथाइल ग्रुप को क्लोज भी पाना है साइक्लो में। तो अभी तो हमने नंबरिंग दे दिया, क्योंकि इसमें कोई भी टर्मिनल नहीं होता, तो आपको नंबर वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नंबर के बीच में आ जाए। तो ये है, अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका नेमिंग करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल, और इसके बाद साइक्लो है तो आपको साइक्लो वर्ड आपको लगाना होगा, एंड देन आपको यहाँ पे रूट वर्ड में टोटल कार्बन काउंट करना है, जो नंबर्स में आ रहे हैं टोटल काउंट कितने हैं, 5 है। तो 5 को आप क्या बोलते हो, पेंट, तो आपको पेंट बोल देना है, राइट कर लेना है। और आप देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड किस पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो पेंट 1 आयन। अब 1 जो होता है आप मेंशन करो या ना करो, मैटर नहीं करता। तो अगर इस टाइप के नोमेनक्लेचर आते हैं, आई होप कि बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, रूल मैटर करता है हर जगह नोमेनक्लेचर में। तो चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, तो उसमें आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे। रूल तो आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा, या अगर नहीं लिखे हो तो आप इसको रिवर्स करिए, जाइए वहाँ वीडियो पॉज करिए और उसको देखिए और राइट करिए। तो देखिए, अगर सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ डबल बॉन्ड है, या एक काम कर लो, यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हम ले ही लेते हैं, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब होगा क्या कि हम देख सकते हैं कि 2 एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। सेकेंड ये है, CH3 है और यहाँ पे CH2 है, और फिर इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड है, C है, और यहाँ पे CH2 है, और फिर C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, फिर उसके बाद CH2। अब ये देखो 2 मॉलिक्यूल है, दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले वाले केस में ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हो टर्मिनल पे है, लेकिन डबल बॉन्ड सेंटर पे है। दूसरे वाले केस में डबल बॉन्ड देख सकते हो टर्मिनल पे और ट्रिपल बॉन्ड सेंटर पे है। तो आपने प्रायोरिटी सीरीज अगर पढ़ी होगी या देखी होगी जो मैंने दिखाया वीडियो में, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एल्कीन की जो प्रायोरिटी होती है कहीं ना कहीं अल्काइन से ज़्यादा होता है। तो एल्कीन की जो प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे किसी फर्स्ट केस में, तो एल्कीन को तो बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ट्रिपल बॉन्ड हमारा टर्मिनल पे है, इधर से देखे तो 4th पे आ जाएगा, वैसे 1 2 3 4, लेकिन इधर से देखे तो 3rd पे आ रहा है। तो ऐसे केस में जब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे आ जाए तो हम वहाँ से ही नंबर देना स्टार्ट करेंगे। इसका बिल्कुल आपको याद रखना है। तो देख सकते हो नंबर हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड टर्मिनल पे आ रहा है तो नो डाउट हमारा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड से तो ज़्यादा होता ही है, तो हमें उसी को देना है। ऐसे केस में हम इसलिए वहाँ पे इग्नोर कर दिए क्योंकि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड की भले ही प्रायोरिटी ज़्यादा है, बट ट्रिपल बॉन्ड अल्टीमेटली हमें कहाँ मिल रहा है, टर्मिनल पे मिल रहा है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ होते, यानी इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर सपोज करो कि यहाँ पे भी आपका क्या है डबल बॉन्ड
और CH है, और ऐसे केस में यहाँ पे भी अगर देखा जाए ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसमें नंबरिंग हम हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो दिस इज द रूल। तो इस पार्ट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, लिख लेना। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे नंबरिंग देना है। ठीक, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, बहुत सारा नोमेनक्लेचर कर लेने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने हैं। फिर भी अगर आपके पास कुछ डाउट्स रहता है तो मुझे भेजिए। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 1 मोर लेक्चर आई विल टेक हियर, जिसमें मैं आपको पूरी नोमेनक्लेचर करा दूंगा। एंड देन हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3rd लेक्चर में, कौन सा रहेगा वहाँ पे, बाईसाइक्लो और स्पाइरिन का। And then nomenclature हो जाएगा फिनिश, and then accordingly we can start here the isomerism. Till then you all take care, और जितना भी बताया उसको याद करके रखो। थैंक यू।